तो चलिए जानते हैं आपके बुध पर्वत पे बनने वाली इन रेखाओं के बारे में। स्पेशली यहाँ पे एक सवाल बहुत बार आता है कि हमारे बुध पर्वत पे दो बराबर रेखाएं हैं या दो रेखाएं बनी हुई हैं, तो इसके पीछे का क्या रहस्य है। और आपको बात बता दें, यहाँ पे इसके फायदे भी हैं और भारी नुकसान भी हैं। और हाँ, बुध पर्वत पे एक लाइन का होना मतलब सिर्फ एक रेखा मरकरी माउंट पे अगर बने तो इसके पीछे एक खास रहस्य है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। तब तक हम फटाफट आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, और वो है दो बराबर लाइंस या फिर दो लाइंस का आपके बुध पर्वत के ऊपर बनना। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले नुकसान जानते हैं कि आखिर क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो इनका काम समय पे होता ही नहीं है। इन्होंने अगर सोचा है कि भाई इस उम्र तक या फिर इतने दिनों में हम ये कार्य कर लेंगे, तो भूल जाइए, उस टाइम पे तो होगा ही नहीं। उससे डबल या फिर उससे कई गुना ज़्यादा समय लग सकता है। और कई बार तो ऐसे व्यक्ति सामने वाले को पैसा भी एडवांस में दे देते हैं, फिर भी काम नहीं हो पाता है। सामने वाला टालता रहता है, इनका कार्य डिले करवाता रहता है। पॉसिबिलिटी ये है कि भाई चाहे करियर में है चाहे पर्सनल लाइफ में है, इनके जीवन में कार्य समय पे होता ही नहीं है। और इतना ही नहीं है, अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ नंबर से बात रह जाती है या फिर बार बार अटेम्प्ट देने के बाद भी बात नहीं बन पाती है। और कुछ लोगों ने पता नहीं कितना ही समय दे दिया है प्रिपरेशन में एग्ज़ाम की, मतलब जो टेस्ट देने वाले थे आप जॉब के लिए, आपको लगता है कि भाई अब की बार तो बात बन ही जाएगी, पर बन नहीं पाती है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। और अगर आप बिजनेस में ट्राई करने जा रहे थे, पैसा भी इन्वेस्ट किया, पर पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उसका उतना फल नहीं मिला, कहने का मतलब वो रिजल्ट नहीं मिला और सफलता आपके हाथ से दूर जाती जा रही है। और कई बार तो ऐसा होता है कि भाई यहाँ पे ऐसा कार्य करना पड़ सकता है लाइफ में जिसमें मन ही नहीं है बिल्कुल भी, मतलब ऐसी जॉब करनी पड़ सकती है, ऐसे जगह पे कार्य करना पड़ सकता है जिसमें मन टिकता नहीं है, पर खर्चा चलाने के लिए करना पड़ रहा है। पैसा भी हाथ में बचता नहीं है, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। महीने की पहली तारीख को जितना कमाया 2 से 3 दिन में ख़त्म, पूरा महीना निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बन सकती हैं अगर इस तरीके से दो बराबर रेखाएं आपके बुध पर्वत पे बनी हों। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और इसका एक फ़ायदा मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि करियर शुरू करने में समय लग जाए, मतलब कि करियर के शुरुआत में उतार चढ़ाव ज़्यादा रह सकते हैं। पर यहाँ पे उतार चढ़ाव जब हो जाएंगे कंप्लीट, कहने का मतलब जिस उम्र में आपने करियर की शुरुआत कर दी, तो जल्द ही आप सफलता भी पा लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी करियर शुरू करने के 3 से 5 साल के बाद। तो यहाँ पे आपको डगमगाना नहीं है और उस कार्य को लगातार करते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है। इसके बाद आते हैं तीसरे हाथ पे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, यहाँ पे 3-3 लाइन्स हमें नजर आती हैं, 4 या 5 भी हो सकती हैं। पर आपको बात बता दें कि यहाँ पे हम नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करते हैं अपने बुध पर्वत को। तो नीचे से ऊपर की ओर जब एनालाइज करेंगे तो आप देखिए छोटी छोटी लाइंस पहले हैं, मतलब 2 से 3 लाइन बनी हुई हैं और फिर कहीं जाके लंबी लाइन बनती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि शादी देरी से होती है। जी हाँ, यहाँ पे अगर लंबी लाइन बाद में बनी हुई है, मतलब ऊपर की ओर, और छोटी लाइंस पहले हैं, तो जितनी ज़्यादा छोटी लाइंस होंगी उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें आती हैं शादी होने में। जैसे कि शादी के लिए रिश्ता आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, और बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टल जाती है, और आपको लगता है कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो ही जाएगा, पर हो नहीं पाता है। तो ये छोटी छोटी रेखाएं दिक्कत खड़ी कर सकती हैं। और अगर इसका उल्टा करें, मतलब कि लंबी रेखा पहले है, उसके बाद छोटी छोटी लाइंस बनी हुई हैं, तो इस कंडीशन में क्या है कि शादी तो जल्दी हो जाती है, पर शादी होने के बाद दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। जितनी ज़्यादा छोटी छोटी रेखाएं उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें, गृह क्लेश रहना, मनमुटाव रहना, पार्टनर के साथ बनती नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब रिलेशनशिप कमज़ोर नज़र आता है। और अगर यहाँ पे बात करें इस हाथ में बनने वाली रेखा के, तो यहाँ पे लंबी रेखा बाद में है ना, छोटी छोटी रेखा के, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप स्ट्रांग देखने को मिलेगा। और यहीं पे बारी आती है इस रेखा की, मतलब सिंगल लाइन। अगर आपके बुध पर्वत पे सिंगल लाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी, तो चाहे आपकी शादी देरी से हो जाए, पर यहाँ पे रिलेशनशिप स्ट्रांग रहता है। यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई 2-3 रेखाएं ऊपर है या नीचे। यहाँ पे सिंगल लाइन, और इसका अगर झुकाव नीचे की ओर हो जाए तो और भी ज़्यादा ये पॉजिटिव साइन माना जाता है। मतलब हार्ट लाइन की ओर अगर ये रेखा झुक जाती है
तो ये आपके जीवन में एक मजबूत रिश्ते को दिखाएगी पार्टनर के साथ। शादी के बाद अगर आपको कोई कार्य करना है या फिर आपको कोई डिसीजन लेना है तो पार्टनर का सपोर्ट देखने को मिलता है। कई बार होता है ना, शादी के बाद घबराहट रहती है कि पार्टनर सपोर्ट करने वाला मिलेगा या नहीं, पर इस केस में आपको मौका मिलेगा कि अच्छा खासा पार्टनर मिले और पार्टनर आपसे कदम मिला के चलने वाला मिलेगा। मतलब कि आपके साथ चलने वाला मिलेगा, हर डिसीजन में, हर आइडिया में, जो भी कार्य करेंगे उसमें भी सहयोग देखने को मिलेगा। इससे बढ़कर क्या चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव लाइन मानी जाती है, एक शुभ विवाह रेखा मानी जाती है। अभी तो और भी रहस्य है जिसमें बुध पर्वत पर बनी हुई रेखाओं के आपको गहरे रहस्य जानने को मिलेंगे। अगर आप बात करें इन रेखाओं की, मतलब जो सबसे पहली रेखा बनी हुई है, ये आपको काफ़ी सारी मल्टीपल लाइंस बनती हुई नजर आएंगी। अगर ज़्यादा मल्टीपल लाइंस होती हैं, मतलब कि ये मान के चलिए 4 से ज़्यादा मल्टीपल लाइंस बनी होंगी, तो देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो हैं थोड़ा लालची होते हैं। जी हाँ, इनकी एक इच्छा पूरी होती नहीं है कि दूसरी आ जाती है, तीसरी इच्छा रख देते हैं ये। और यहाँ पे अगर आप अपने नहीं, मतलब अपने दोस्त या किसी आसपास किसी व्यक्ति के हाथ में देखें और इस तरीके से रेखा बनी हो, तो आप नोटिस करेंगे कि वो आपको सिर्फ उस टाइम पे ही याद करेगा सामने वाला, जब उसे अपना मतलब निकालना हो। कहने का मतलब उसे आपसे कोई काम है, आपसे कोई कार्य करवाना है, तभी आपसे कांटेक्ट करेगा। जब आपको ज़रूरत होगी तो वो रिस्पॉन्स नहीं देता है। एक और छोटी सी एग्जाम्पल है जिसमें देखिए, अगर इस तरीके से रेखा बनी हो, मतलब कि खुले मुख वाली, शुरू तो एक साथ हुई पर आगे चलकर बिखर गई, मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रखते हैं अपनी लाइफ में। मतलब कि शादी होने से पहले जो है, हो सकता है कि एक पार्टनर रहा, फिर उसके बाद दूसरा पार्टनर, फिर तीसरा पार्टनर, मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप रह सकते हैं इनकी लाइफ में। और कई बार तो ऐसा योग देखने को मिलता है कि भाई आगे चलकर शादी के बाद भी इनके परमानेंट पार्टनर के अलावा, मतलब कि जो इनका लाइफ पार्टनर है उनके अलावा भी रह सकते हैं रिलेशनशिप, तो योग बन सकते हैं इस तरीके से। आपको एक और फैक्ट बता दें कि अगर मान के चलिए ये वाली लाइंस बनी हुई हैं और ऊपर से वर्टिकल लाइंस इनको काट दें, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि शादी होने से पहले तो ये बड़ा ही मनमोजी होते हैं, मतलब नटखट होते हैं, और कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, और एक टाइम पे 2 या 3 रिलेशनशिप हो सकते हैं, अफेयर रह सकते हैं। पर शादी होने के बाद ये कहीं ना कहीं सुधर जाते हैं, और शादी होने के बाद ये लॉयल रहते हैं अपने पार्टनर के प्रति, और यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी कम होती हैं कि और कोई अफेयर होगा, या फिर ये कहिए कि इनका एक ही लाइफ पार्टनर के प्रति पूरी लॉयल्टी रहती है, जो कि इनका परमानेंट पार्टनर होने वाला है शादी होने के बाद। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब अगर बात करें ऐसे सवाल की जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि मतलब भाई दूसरी शादी होगी या नहीं, और बुध पर्वत पे 2 रेखाएं हैं तो क्या 2 शादियां होंगी। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल ही गलत है, पता नहीं किसने अफवाह फैलाई थी। यहाँ पे अगर बुध पर्वत पे 3-4 रेखाएं हैं तो क्या बार बार शादियां होती ही रहेंगी, ये गलत है, आप इसे ना माने। सही तरीका जानने के लिए आपको ये वाला हाथ देखना है, जिसमें आप देखेंगे कि एक रेखा आगे चलकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। मतलब कि 2 मुखी रेखा अगर बुध पर्वत पे बन जाती है, ये कहीं ना कहीं चांसेस बना सकती है दूसरी शादी होने के, या फिर पहली शादी में किसी तरीके की अगर समस्या आ रही है तो हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए ना चल पाए, तो वो रिलेशनशिप खत्म होता है और आगे चलकर दूसरी शादी का योग बन सकता है। तो अब आपके बुध पर्वत पे कितनी रेखाएं बनी हुई हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उसमें विश्वास नहीं है तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।